YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक, एक ऐसा शो जो आपकी आवाज को करता है बुलंद। आज हम देश की आवाज में एक अहम मुद्दे, एक अहम मसले की बात करने जा रहे हैं जो लोगों से जुड़ा है, लोगों की जान से भी जुड़ा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक डिग्री कॉलेज की निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने का मामला सामने आया है, जिसमें दर्जनों लोगों के दबने की खबर भी सामने आई। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। कई लोगों को मलबे के अंदर से निकाला गया है, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ है। इससे पहले कि यूपी के गाजियाबाद में और दिल्ली से पुरानी बिल्डिंग गिरने के भी कई मामले सामने आए, जिनमें कई लोगों की जान भी गई है। लेकिन अब नई बिल्डिंग का गिरना कई सवाल खड़े करता है। आखिर ऐसे हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं? क्या इस तरह के हादसों के लिए प्रशासन जिम्मेदार है? क्या ऐसे हादसों का कारण लापरवाही है, या फिर इस बिल्डिंग को बनाने के लिए अनुमति नहीं ली गई थी? और इस तरह के सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ग्रेटर नोएडा में मामला ऐसा सामने आया था जहां पर यह साफ हो गया था कि जहां पर एक बिल्डिंग गिरी थी वहां पर अनुमति उसे बनाने की नहीं ली गई थी। इसलिए कई सवाल हमारे सामने उठ खड़े हुए हैं इस पूरे हादसे को लेकर, और कहा जा रहा है कि कम से कम 7 से ज़्यादा लोग इसमें दबे हैं और भी ज़्यादा लोगों की खबरें सामने आई हैं कि इस बिल्डिंग के नीचे दबे हैं, और लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें कुछ ही देर पहले की हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे हैं। इसमें सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इंसान की ज़िंदगी इतनी सस्ती क्यों समझी जा रही है? और जब भी ये बिल्डिंग गिरती है तो जाँच की बात होती है। जाँच के बाद सामने आता है कि या तो लापरवाही होती है या फिर अवैध निर्माण खड़ा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह मामला स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार किस वजह से हुआ है यह हादसा। लेकिन फिर भी सवाल तो उठ खड़े हुए हैं कि जो लोग, जो मजदूर बनाते हैं ऐसी बिल्डिंग्स, उनकी जान को बहुत खतरा रहता है। तो सवाल कहीं हमारे सामने, बिल्डिंग के मलबे में दर्जनों लोग दबे हैं, राहत बचाव कार्य भी जारी है। आखिरकार इनकी मौत अगर हो जाती है या घायल हैं जो, उनके जिम्मेदार कौन है? डिग्री कॉलेज की निर्माणाधीन ये बिल्डिंग गिरी है। पहले भी बिल्डिंग गिरने से कई लोगों की जान जा चुकी है। आपने कई खबरें भी सुनी होंगी, पुल भी गिरे हैं यहाँ तक कि। आखिर ऐसे हादसे क्यों होते हैं? इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? आपने भी ऐसे कई मामले देखे होंगे। इन हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कोई लापरवाही सामने आती है? क्या अनदेखी की जाती है? क्या लापरवाही की वजह से ऐसे हादसे हो जाते हैं? कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। इसलिए आज देश की आवाज में हम इसी मसले पर आपकी राय जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में खासकर इस तरह के कई मामले सामने आते हैं। क्या ये प्रशासन की अनदेखी का नतीजा है? क्या प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता कि कहां कहां निर्माण कार्य हो रहा है और उसके लिए मापदंड है भी सही या नहीं है? आदित्य लखनऊ से दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। आदित्य, आपकी राय जानना चाहेंगे। कोई भी निर्माण कार्य हो या किसी पुल का या किसी बिल्डिंग का, सबसे बड़ी बात उसमें जो सीमेंट और रेत का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसमें भ्रष्टाचार के कारण ही ये सब चीजें होती हैं। और बगैर भ्रष्टाचार के ये सब चीजें हो ही सकती, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपना घर बनाता है वो तो नहीं गिरता। और ये चीजें गिरने का मतलब ये है कि सीधे इसमें घटिया क्वालिटी की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल होती है। और इसमें सबसे बड़ी हमें जो है इसको करप्शन को ऑनलाइन करना चाहिए। अब जैसे बीजेपी की सरकार ने ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था करी है, और जैसे पहले जो गैस की सब्सिडी होती थी वो खा जाते थे लोग, तो उसको ऑनलाइन कराया। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार फर्जी मामलों में उछाल कर काम नहीं करने देती, सत्ता से हटाना चाहती है। अब जैसे मीटू मामले में एमजे अकबर को फर्जी आरोप लगाए, जबकि 5 साल पहले चलिए महिला वकील आभा सिंह ने। और बिल्कुल आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि लापरवाही तो है, और जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है वो भी सही नहीं पाई जाती इस तरह के मामले में। भानु है हमारे साथ हरदोई से। भानु, आपकी राय जानना चाहेंगे। फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की दर्शकों से। भानु, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपनी राय रखिए। संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर से आप प्रयास कीजिएगा और हमसे बातचीत करके अपनी बातें रखिएगा, ताकि इस तरह के जो हादसे होते हैं वजह
पता चल सके कि जनता क्या इससे समझती है, और आपके आसपास भी इस तरह के मामले सामने आए हों तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइए कि क्या वाकई में यहाँ पर जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है, जब भी कोई निर्माण कार्य खासकर सरकारी या कॉलेजों में या फिर ऐसे संस्थानों में जहाँ पर सार्वजनिक होती है, वहाँ घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो मानदंड है उनको दरकिनार किया जाता है। और यहाँ तक कि ये भी देखा होगा आपने कि नए नए जो पुल बनते हैं वो भी गिर जाते हैं और जान खतरे में आम जनता की हो जाती है। फिर से भानु जुड़ चुके हैं हरदोई से, दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर। भानु, अपनी राय रखिए। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा तो जैसे अभी जो शाहजहांपुर का हादसा हुआ, जिसमें कि प्रशासन हो या प्रशासन इतनी घोर लापरवाही के चलते मानक विहीन जो ठेकेदारों को काम देकर और उसके बाद मानक विहीन जो काम कराया जाता है, उसी का ये नतीजा है। कई एक जगह आपने देखा होगा कि जैसे कि पुल गिर जाते हैं, या एक ऐसे ही हादसा हुआ था हरदोई जनपद में हरियामा मिल का, वहां पर भी मानक विहीन बिल्डरों द्वारा जो काम कराया जा रहा था, बिल्कुल इसी तरीके से। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, प्रशासन की रवैया इस तरीके से रहती है, लापरवाही की सिर्फ बंदर वाट का नतीजा होता है, जिसका खामियाजा जो है हम आम जनमानसों को भरना पड़ता है, कहीं ना कहीं जान देकर। बिल्कुल सही कहा आपने, भ्रष्टाचार की बू आती है जब इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। बंदर बाट की संज्ञा आपने दी, बिल्कुल सही कहा। इसमें कोई शक की बात नहीं कि जब बिल्डिंगें गिरती हैं या इमारतें गिरती हैं तो उसके बाद जांच बिठाई जाती है तो पता चलता है कि कुछ अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदार भी इस तरह के काम करते हैं। हर एक इमारत के बारे में हम नहीं कह रहे, लेकिन वाकई में ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं जिनसे मालूम हो जाता है कि जो आम जनता है उसकी जान की फिक्र किसी को नहीं है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो ठेकेदार के काम को पास करने वाले अधिकारी क्यों ना हो, जो सिस्टम में बैठे रहते हैं और उसे खोखला भी करते हैं। लेकिन सवाल कई हैं। सवाल ये भी हैं कि जो एक गरीब मजदूर जो अपने घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण करता है, पूरे दिन काम करता है, उसके मुताबिक उसे दिहाड़ी भी नहीं मिल पाती है और फिर भी उसकी जान चली जाए इस तरह के मामलों में, तो देखिए इंसानियत किस तरह की आज हो चली है। फिलहाल इस मामले में कारण क्या है ये निकलकर सामने नहीं आया है, कहना जल्दबाजी होगा कि लापरवाही है या कुछ और, लेकिन हमारा मकसद यही है कि आम जनता भी जागरूक हो इस तरह के मामले में। आसपास अगर आप देखें कि किसी भी बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है तो कम से कम ये जरूर पूछा जाए या देखा जाए, आप खुद आकलन कर सकते हैं कि किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितनी गड़बड़ियां हैं, कितनी लापरवाही है। और जो प्रशासन है उसको भी सतर्क होना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके प्रशासन के अधीन कोई काम आता है या आपके क्षेत्र में आता है तो उसको देखिए और देखकर जानिए, अधिकारियों को भेजिए और जो छापेमारी की तरह काम करने वाले विभाग होते हैं उसकी तरह काम कीजिए, तो पता तो लगाइए कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह का काम हो रहा है और जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, सामग्री हो, चाहे वो सीमेंट हो या फिर सरिया हो, उसकी क्वालिटी क्या है। अगर इस तरह की बातों को ध्यान में रखा जाता है तो इसे देखा जाएगा कि जो इस तरह के मामले हैं वो निकलकर सामने नहीं आएंगे, इस तरह की तस्वीरें भी नहीं देखी जाएंगी और दर्जनों लोग जो इसके नीचे दब जाते हैं उनकी मौत भी नहीं होगी और वो घायल भी नहीं होंगे। इसके बाद जरूर मुआवजे की बातें होती हैं, सरकार जागती है, फिर से जांच की बातें कही जाती है, सतर्क हो चलते हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन फिर से मामला दब जाता है। ग्रेटर नोएडा का मामला आपको याद होगा, 3 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद जो बिल्डर था वो गिरफ्तार किया गया, 3 गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद और भी ज़्यादा गिरफ्तारियां इस मामले में हुई थी। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जितनी सतर्कता हम बाद में दिखाते हैं इतनी पहले क्यों नहीं। अवैध निर्माण वहां पर हुआ था और यहां पर क्या हुआ है ये देखना होगा कि जो बिल्डिंग बनाई गई थी क्या वो उसी तरीके से, उसी नियमों का कानून से बनाई गई थी जिस तरह से कोई भी इमारत बनती है। और एक दर्शक ने सवाल उठाया कि जब हम घर बनाते हैं तो इस तरह के मामले सामने तब तो नहीं आते हैं, तो जब सार्वजनिक जगहों पर इतनी बिल्डिंग खड़ी होती है तब ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं, और जो संस्थान के लोग हैं वो क्यों नहीं देखते हैं कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। एक बिल्डिंग गिर जाती है बड़े, उसमें दर्जनों लोग दब जाते हैं, तो ये बिल्डिंग भी बड़ी होगी, यहाँ पर कई वर्कर भी लगे होंगे। आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि इस तरह के मामलों को अगर रोकना है तो सरकार को, प्रशासन को क्या कदम उठाने होंगे, क्या मुआवजों से काम चल जाएगा। आपने देखा ये भी होगा कि पश्चिम बंगाल में पुल भी गिरे हैं, जो नए नए पुल बने हैं उनके भी गिरने की खबरें सामने आती हैं, जो नीचे से गाड़ी गुजरती है उन पर वो पुल गिर जाते हैं। ये मामले तब सामने आते हैं जब हम अति कर देते हैं किसी काम की, यानी कि हम ध्यान नहीं देते हैं
और उसके बाद जब पुल गिरता है किसी भी गाड़ी पर, उसमें मौतें होती हैं, तब जाकर सरकार के बयान आते हैं, मुख्यमंत्री तक आगे आते हैं और सांत्वना देते हैं उन परिवारों को जो उनमें अपने सदस्यों को गंवाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री साहब या कोई भी अधिकारी पहले इतनी सख्ती क्यों नहीं करता है, इतना डर उनमें अधिकारियों में क्यों नहीं होता है सरकार का, ताकि इस तरह के मामलों को देखकर वो थोड़ा अलर्ट हो जाएं और देखें कि आखिरकार हो क्या रहा है। इस पर ही आपकी राय जानने के लिए आज हम ये मुद्दा उठा रहे हैं और बिल्डिंग के जो मलबे में दबे दर्जनों लोग हैं और उनको लिए भी जरूर आज प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि वो सकुशल हो। उनके परिजन काफ़ी चिंतित होंगे। लगातार अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है, जो भी मलबे से शख्स निकाला जा रहा है इसको लेकर लगातार बचाव कार्य भी जारी है। जैसे ये सूचना मिली थी और आवाज़ आई, एकदम से बिल्डिंग गिरी और देखिए तस्वीरों में ये देखा भी जा सकता है कि प्रशासनिक अमला मौके पर है और जो लोग यहाँ पर दबे हैं, जैसे भी मशीनों का सहारा लिया जा रहा है, तुरंत यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन क्या लापरवाही की वजह से ऐसे हादसे सामने आए हैं? क्या इसके पीछे प्रशासन की लापरवाही है या फिर जो संस्थान इस बिल्डिंग को बना रहा है उसने कोई लापरवाही की है या फिर ठेकेदार इसमें लापरवाही का एक बड़ा कारण बन जाता है, जो अनदेखी करता है कई चीज़ों की। मजदूर तो अपना काम करते रहते हैं, उन्हें ज़रूर खतरे का आभास होता है, कई बार शिकायतें भी करते हैं, सुरक्षा उपकरण की भी मांग करते हैं, लेकिन सब कुछ मुहैया नहीं होता है क्योंकि उसमें पैसा लगता है और पैसा सिर्फ उस तरफ देखा जा सकता है जहां पर बचाया जा सके ठेकेदार के द्वारा। लेकिन मजदूरों की जान को देखते हुए कोई भी ऐसा कदम ठेकेदार नहीं उठाता है। आज उनको इंसानियत के तरीके से सोचना होगा। जो भी ठेकेदार इस तरह के हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लेते हैं, करोड़ों बचाते हैं, लाखों बचाते हैं, लेकिन जिन हाथों में हजारों जाते हैं उनके बारे में कभी नहीं सोचते जो इन बिल्डिंगों को बनाते हैं। आप भी देखिए, जिस सोसाइटी में कोई बड़े लोग रहते हैं, मिडिल क्लास हाई फैमिली रहती है, वहाँ भी जो लोग उस कमरे में उस घर में रहते हैं वो भी एक मजदूर के द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग होती है और वो आपको घर मुहैया करवाते हैं, लेकिन खुद एक किराए के मकान में कच्ची छत के नीचे रहते हैं और उनको भी दिहाड़ी मजदूरी क्या मिलती है। और जब उनके साथ इस तरह का मामला सामने आता है तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आखिरकार ऐसे हादसे उनके साथ ही क्यों होते हैं? आम जनता के साथ भी इस तरह के मामले सामने आते हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया पहले भी कि एक पुल गिरा था, नीचे गाड़ियां चल रही थी, लेकिन ये देखा नहीं गया, इसका ध्यान नहीं दिया गया पुलिस कर्मियों के द्वारा भी, ट्रैफिक इंचार्ज जो वहां के होते हैं उनके द्वारा भी, कि अगर इस तरह पुल बना हो तो साइड में से जो वाहन गुजरते हो उनको कम से कम इतने दायरे में रखा जाए ताकि पुल के नीचे ना आए, क्योंकि कहीं भी कोई भी पुल बनता है तो ऊपर से तमाम तरह के इमारतों में काम चलता रहता है। कोई भी वहाँ से जो सामग्री है वो गिर सकती है, चीज़ें गिर सकती हैं, लोहे की रोड भी होती है, सरिये भी होते हैं, अगर वो नीचे गिरे तो सीधे बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। और ऐसा हुआ भी है। हमारे देश में आज भी विकास की बातें तो होती हैं, लेकिन विकास का जो तरीका अपनाया जा रहा है बिल्डिंगों को बनाने के लिए या फिर उनमें चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, वो एक बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। यहाँ पर योगी सरकार को भी सोचना होगा कि आखिरकार वो किस तरह से इस मामलों को देखे, सोचे, विचारे, प्रशासन को अलर्ट पर रखे। जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिनके क्षेत्र अधिकार ये आता है कि उनको देखना चाहिए कि आखिरकार निर्माण कार्य किस तरह हो रहा है, उनकी जवाबदेही सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल तो बचाव कार्य चल रहा है और जो वहाँ के जिला अधिकारी हैं या फिर बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो कहते नजर आते हैं कि पहली प्राथमिकता हमारी यही है, जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं या दबे हुए हैं उनको निकाला जाए, अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। यहाँ पर कुछ कहते नजर नहीं आते हैं। बलदेव जुड़ चुके हैं बाला कैंट से, दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर। बलदेव जी, आपकी राय जानना चाहेंगे। जी बलदेव जी, यस सर। रखिए। हाँ जी सर जी, ये भी प्रोग्राम देख रहा, बहुत ही अफसोस हुआ सुनकर, देखकर भी, कि जब कोई हादसा हो जाता है प्रशासन इकट्ठा हो जाता है और फिर जांच के नाम पे लीपापोती शुरू की जाती है। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। जब बिल्डिंग बन रही होती है तो क्यों नहीं इसकी गुणवत्ता को जांचा जाता? जी बिल्कुल सही कहा बलदेव जी, आपने सटीक बात कही है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या मुआवजा देने से जो जानें चली जाती हैं वो वापस आ जाएंगी? क्यों नहीं पहले प्रशासन जागता, और जब बिल्डिंग बन रही होती है उसकी गुणवत्ता क्यों नहीं देखी जाती? जी चलिए, धन्यवाद सर, आपने सही बात कही है, बिल्कुल सही कहा। जागरूक दर्शक है आप हमारे, और आपको भी मालूम है कि किस तरह से इस तरह के हादसे रोके जा सकते हैं। प्रशासन की जिम्मेदारियां बताते आप नजर आए हैं। कैप्टन जगबीर मलिक है रोहतक से, दर्शक फोन पर। कैप्टन साहब, अपनी राय रखिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। ये एक बड़े हमारे देश में एक विचित्र स्थिति है। पैसा हम ज्यादा लेते हैं,
ठेका छूटता है, बहुत अच्छी तरीके से वो करते हैं। और लेकिन जिस कर्मचारी की या अधिकारी की जो ड्यूटी होती है वो ठीक से उसको चेक बैक नहीं करता, उसकी समयबद्ध जो है जांच होनी चाहिए कि उसमें कैसा मटेरियल लगाया जा रहा है। अगर किसी प्रकार का मटेरियल खराब लगता है तो उसको तुरंत उसके ऊपर जो है ना कार्रवाई करनी चाहिए। ये बड़ी दर्दनाक घटनाएं होती हैं ऐसी, जो कि हमारे खासकर विकासशील देश जो हमारा भारत है उसके लिए शर्म की बात है। और ऐसे जो अधिकारी, जो दोषी अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, वो सजा देनी चाहिए उनको जरूर। धन्यवाद। बिल्कुल देनी चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी यही कहा है कि जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है लापरवाही के मामले में, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे वो अधिकारी हो, जिनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो देखे कि उनके क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है। गुणवत्ता की बात एक दर्शक ने की है, बिल्कुल सही कही है आपने साहब कि देखना चाहिए, प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो उससे कई लोगों की जान जा रही है, तो क्यों ना उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाए, जिन लोगों पर ये वाकई में एक उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देखिए कि निर्माण कार्यों में आखिर कहाँ पर कमियां पाई जाती हैं। बहुत पैसे देकर जो है ठेकेदार भी ठेके लेते हैं, उनमें बहुत पैसा कमाते भी हैं, लेकिन जान को खतरा किनको होता है? ये मजदूरों को होता है, जो मजदूर वहाँ पर तैनात रहते हैं, एक्स्ट्रा काम भी करते हैं और समय पर सैलरी भी नहीं मिल पाती उनको। जब उनको ज़रूरत होती है तब भी उनके पास पैसे नहीं आते, फिर भी वो दर दर की ठोकरें खाकर काम करते रहते हैं। जब हाथ में सैलरी आती है वो भी कम पड़ जाती है, फिर भी वो काम करते हैं क्योंकि उनको 2 वक्त की रोटी खानी है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। लेकिन हम भी इस तरह की खबरें दिखाते हैं और कई बार भूल भी जाते हैं। लेकिन देश की आवाज़ में इस मसले को अगर आपकी आवाज़ के द्वारा हम उठाएं तो सरकार के कानों तक शायद ये बात पहुंच जाए कि जो आम इंसान है उसकी सोच ये है कि आप विकास ज़रूर करवाइए, लेकिन ढंग से करवाइए। और जो ज़मीन पर रहते हैं लोग, जो मकान बड़े बड़े बनाते हैं, उनके बारे में सोचकर कुछ कीजिए। आर.के. वशिष्ठ हैं मुंबई से दर्शक हमारे साथ फोन पर। वशिष्ठ साहब अपनी राय रखिए। सर ये बताइए, ये हमारे देश में क्या हो रहा है? कल मुंबई में कल हमारे गुरुग्राम में एक हादसा हुआ, उससे पहले विवेक तिवारी हत्याकांड आज हम शाहजहांपुर में देख रहे हैं जी। तो इसके लिए जिम्मेवार क्यों नहीं किसी की जिम्मेवारी तय की जाती? और ये जो मटेरियल है, प्रशासन जो है ना प्रोएक्टिव तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है जी? इन सबको जो है ना कानूनी कार्रवाई तकड़े तरीके से करनी चाहिए, तभी ना हादसों से मुंह पर आएंगे। ये जो है ना बेकसूर लोगों की जान जा रही है, बिल्कुल ठेकेदार जो है पैसा खाए जा रहे हैं। और कागज पे सारी चीजें, सारी क्वालिटी कंट्रोल जितने पैरामीटर से सब होते हैं, पर ये ग्राउंड लेवल पे कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है जी। तो आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले विवेक तिवारी हत्याकांड में पुलिस वाला मार देता है, कल जज के बच्चों को, बीवी बच्चों को मार दे रहा है, आज ये बिल्डिंग गिर रही है। बिल्कुल चिंता का विषय है और आपने चिंता जाहिर की है। बहुत अच्छी बात है कि देश के बारे में एक आम इंसान सोचता है, लेकिन सरकारें क्यों नहीं सोच रही? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राय रखी है वशिष्ठ साहब, और आपने बताया कि आप चिंतित हैं कि देश के कोने कोने में हो क्या रहा है। कहीं बिल्डिंग्स गिर रही हैं, कहीं पुल गिर रहे हैं, विकास की बातें हम कर रहे हैं, क्या जल्दबाजी में ऐसे काम हो रहे हैं? आखिरकार जो प्रशासन है वो ध्यान क्यों नहीं देता है? योगेश करनाल से दर्शक फोन पर है। योगेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, ये बताओ, मेरे को ये नहीं समझ में आती, इतनी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे दिल्ली में होली बिल्डिंगें गिर ली, वाराणसी में पुल गिर लिया, पश्चिम बंगाल में गिर लिया, मुंबई में पुल गिर जाते हैं, तो जब ये इतने हादसे हो लेते हैं बाद में ही क्यों जागते हैं? या क्या कोई ऐसा अधिकारी नहीं होता कि वहाँ पे जाके जो सीमेंट है, बजरी है, सही मिलावट हो रही है या नहीं मिलाया जा रहा है, उसकी क्यों नहीं जांच करते? क्या इंजीनियर नहीं है हमारे पास या कोई अधिकारी नहीं है? इंजीनियर तो इतने हैं अब जो ये योगेश जी के गिनते गिनते थक जाएं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। सही आपने सवाल उठाया है कि हमारे पास इंजीनियर उपलब्ध है, उनका तो आप कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो देख सकते हैं कि आखिरकार गुणवत्ता जांचें कि जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है वो कितनी सही है बिल्डिंग बनाने के लिए। और ये वाकई में बड़े सवाल हैं और देखिएगा इस हादसे के बाद भी इस तरह की बातें तो उठेंगी। आर.के. कालिया अंबाला से दर्शक फोन पर है। कालिया साहब, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, सरकार कोई भी हो जी, सरकार जिम्मेदार है, डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। और मैं मेरे अजीज भाई आपसे ये कहना चाहूंगा जी
कि आप जो राजनेता को इतनी तरजीह मत दिया करो राजनेताओं को जी। ये राजनेता हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं जी। आप इनको थोड़ा सा दूर रखा करो, आप इनको इतनी इंपॉर्टेंस न दिया करो जी। नंबर 1। नंबर 2, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होता जी, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। देखिए हर रोज हादसा होता है और आप अच्छे मुद्दे लेते हो, हमें खुशी होती है। आपके चैनल से और भी कई चैनल हैं, हमें रूबरू होने का मौका मिलता है, लेकिन असर कुछ होता नहीं, रिजल्ट कुछ निकलता नहीं। जब तक सख्त कार्रवाई ना हो, स्टेट में फौरन जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई हो, तब शायद कुछ फर्क पड़े। और एक बात और कहना चाहूंगा, जो मेन जो है एक बहुत अहम बात है, ये वो शायद के जहन में नहीं बात होगी, ये जो अच्छी जो पोस्ट हैं उन पर की पोस्ट पर उन पर में लोग बैठे हुए हैं, ना पीने का तरीका ना पिलाने का सहूर, कैसे कैसे लोग में खाने में हजूर। ये आरक्षण की मेहरबानी है, जाति आरक्षण की मेहरबानी है, ये भी एक वजह है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बातें रखी है और बेशक आपने ये कहा कि खबरें बार बार आप देखते हैं, हादसे भी होते हैं लेकिन असर दिखाई नहीं देता। फिर से आप इस तरह के हादसे देखते हैं तो ये हमारे लिए भी दुखद है कि हमें इस तरह के मामले उठाने पड़ते हैं। सरकार को जगाना पड़ता है, प्रशासन को भी बताना पड़ता है कि आपका क्या काम है। इसके अलावा एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, राहुल जी अपनी राय रखिए। देखिए कहीं ना कहीं ये सरकार की लापरवाही है। ये गवर्नमेंट से तो टेंडर ले लेते हैं, उसके बाद इन्हें देखना चाहिए ना, सरकार के संज्ञान में पैसे खिला खिला के टेंडर ले लेते हैं, लोग इतने मरते हैं, इसका कौन जिम्मेवार होगा? आप खुद बताइए। आप चैनल पे जो दिखा रहे हैं जी, गवर्नमेंट के जेई होते हैं, उन्हें भी तो जाके चेक करना चाहिए ना कि कैसा काम चल रहा है, क्या मटेरियल लग रहा है। बिल्कुल, लोग तो दब गए, अब कौन भागेगा मुआवजा? बिल्कुल सही कहा सर आपने राहुल जी। और आपने ये भी कहा कि जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है। सरकार पर बात इसलिए आती है क्योंकि सिस्टम को चलाने के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। सिस्टम में बैठे अधिकारी को सिस्टम चलाना है, उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी है, लेकिन वो इन जिम्मेदारियों से भागता नजर आता है। वो गर्मियों में एसी रूम में रहता है और सर्दियों में भी अपने कमरे में ही कैद रहता है, बाहर निकलने की जहमत नहीं उठाई जाती है। और जब हादसा हो जाता है तो फिर बारिश भी नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, क्योंकि उनके रूम के बाहर, उनके कमरों के बाहर जमावड़ा लग जाता है। उनसे जवाब मांगा जाता है कि बताइए साहब, आप इस तरफ क्यों नजर नहीं दौड़ाते, आपने क्यों नहीं देखा? एक दिन में बिल्डिंग नहीं खड़ी हो जाती, काफी समय लगता है। लेकिन आजकल के ठेकेदार ऐसा भी कर जाते हैं, वो बहुत कम समय में भी बिल्डिंग बना देते हैं, लेकिन उसके बाद बिल्डिंग का हश्र क्या होता है, ये इस तरह के मामलों में सामने आता है। उदय सिंह कैथल से दर्शक फोन लाइन पर हैं। उदय सिंह जी अपनी राय रखिए। नमस्कार। नमस्कार। आपने एक ऐसा ही मामला पहले दिखाया था, जो मिट्टी जेबीसी के साथ खोद कर नहीं बिल्डिंग गिरी थी। जी बिल्कुल, जब सरकार ने हड़प मचाया था जी, तो उसमें कितनी कार्रवाई हुई? जब उसे में नहीं कार्रवाई हुई तो इस पे क्या होगी? जो 5-7 आदमी मर गए उसको 2 लाख या 5 लाख का शासन से मुआवजा दे देगी जी, तो अपना पल्ला झाड़ लेगी। और भाई इसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, भाई किसे ठेकेदार, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इस तरह के मामलों में? प्रशासन को, सरकार को, ठेकेदार को किसे मानते हैं? प्रशासन तो जिम्मेवार है ही है। प्रशासन कैसे बात सका है? एक्शन एसडीओ किस चीज की तनख्वाह लेते हैं जी, जो सिविल है, जो जिन्होंने ठेका टेंडर दिया जी। मैंने एक सिंपल गली बनवाई थी, उसमें टारगेट होता है 20 का 8 रोड़ा के 20 रेता के मिक्सचर करके उसमें गली बनाई जाती है। तो लोग इस बात को देखते नहीं भी सीमेंट का थाना उसमें 2 पड़ते हैं, लेकिन वैसे ब्लॉक बिछा देते हैं, बाद में उसमें खड्डे पड़ जाते हैं जी। तो जागरूक होना चाहिए लोगों को, खुद की भी जिम्मेवारी है लोगों की, सरकार के अलावा। बिल्कुल, ये गलत बिल्डिंग है या सही है बिल्डिंग? बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए लोगों को। बहुत सही कहा आपने कि अगर आपके घर के बाहर कोई सड़क भी बन रही है, बेशक वो सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, लेकिन आपके टैक्स का पैसा है, आप देखिए, आपको हक है। आप पूछिए ठेकेदार से कि आप किस तरह का जो सामग्री है इसमें इस्तेमाल कर रही हैं और इसमें कितनी सीमेंट आपने लगाई है। समझिए आप इस बात को कि बिल्कुल आपके टैक्स का पैसा है, आपके पैसों से सड़क बनती है, बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं सरकारी, स्कूल की, कॉलेजों की या किसी भी संस्थान की, और ये हमें समझना होगा। अगर हम जागरूक आज नहीं होंगे तो देश नहीं आगे बढ़ेगा। ये हमें आज बिल्कुल समझने की जरूरत है। कई लोग कहते नजर आते हैं कि आजकल ऐसा जमाना नहीं है कि किसी को टोका जाए, किसी को रोका जाए। कोई जो नौकर है वो मालिक बन बैठा है, लेकिन उन मालिकों को बताना पड़ेगा कि आप एक नौकर हैं और हम मालिक हैं।
आप हमारे काम कर रहे हैं, सिर्फ आपको जिम्मेदारी दी गई है, आपको बताना होगा कि इस काम में आपने कितना काम किया है, कितना इस काम में ईमानदारी निभाई है। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो प्रधान सेवक हैं, यानी कि वो अधिकारियों को भी कहते नजर आते हैं कि एक प्रधानमंत्री जब प्रधान सेवक है, वो जनता की सेवा करने वाला है। तो ये जो बैठे हैं अधिकारी दफ्तरों में, बेशक 4 अक्षर पढ़ के वो जाते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं लोग, लेकिन उनमें इस तरह का अहंकार क्यों आ जाता है कि वो लोगों को नौकर समझने बैठते हैं और खुद मालिक की तरह अपने आप को पेश करते हैं। तो इस तरह के सवाल कहीं खड़े होते हैं। इस बिल्डिंग को लेकर भी इस तरह के जो है कई प्रश्न उठते हैं। इनके जवाब कुछ देर बाद या कुछ दिनों के बाद साफ हो जाएंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। देश की आवाज में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए खबरें अभी तक के साथ।